सॉरी 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में जैसे कहा गया था कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणो संगस्य सद असत योनि जन्मसु। तो ये आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो तीन गुणों के द्वारा भोग करने का प्रयास करता है, लेकिन इन तीन गुणों के संपर्क में आने से उनके संग के कारण उसको अलग अलग देह धारण करने पड़ते हैं। तो ये देह धारण करने का जो कारण है, ये तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण बताए गए। तो ये तीन गुण क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इनके क्या लक्षण हैं, कैसे है जीव को बांध देते हैं और कैसे इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, इसका ज्ञान अभी 14वें अध्याय में आने वाला है। तो ये जो 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है, उसका और विवरण या वर्णन यहाँ पर 14वें अध्याय में होने वाला है। तो ये 13वें और 14वें अध्याय का कनेक्शन है कि किस तरह हम इन तीन गुणों को समझें, क्योंकि तीन गुणों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे ग्रीक हिस्ट्री में एक कहानी आती है। तो कई साल पहले जब वॉर ऑफ ट्रोजन करके वो बताते हैं, एक ऐसा युद्ध हुआ था जहाँ पर ट्रोजन नाम की जो सिटी थी, जो शहर था, वो सेल्फ सस्टेनेबल शहर था और उसके ऊपर जब ग्रीक आर्मी ने आक्रमण किया तो 10 साल तक आक्रमण करते रहे, किंतु उस सिटी के अंदर कभी घुस नहीं पाए और कभी भी उसको जीत नहीं पाए। तो फिर उन आर्मी ने सोचा कि अगर इसको जीतना है तो हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, कुछ हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करने पड़ेगा, सिर्फ शक्ति से हम इसको जीत नहीं पाएंगे। और एक्चुअली ट्रोजन आर्मी उतना प्रबल था कि उनके पास इतने तोप गोले और सब कुछ था कि वो किसी को अंदर या पास में भी आने नहीं देते थे। तो फिर इस ग्रीक आर्मी ने एक बहुत बड़ा, तो हॉर्स ऑफ ट्रॉय करके 2004 के आसपास एक मूवी भी आया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि फिर इन आर्मी ने एक बहुत विशाल अश्व बनाया, जो अश्व लकड़ी का बना हुआ था। इतना विशाल था कि उनकी पूरी आर्मी के अंदर वो अश्व बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा था। और ये अश्व उसके अभी वो म्यूजियम में रखा गया है, वो जब वो मूवी में यूज किया गया था। तो इतना बड़ा घोड़ा था, तो उस घोड़े को लेकर फिर आर्मी सामने आया उस सिटी के गेट के पास। तो युद्ध चला, कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया। इस घोड़े के ऊपर तोहफे वोफे लगाकर लोग आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आखिरी में ये सेना भाग गई, किंतु इस घोड़े को वहां पर ही छोड़ गई। तो जब ट्रोजन के आर्मी ने देखा कि यहाँ पर सारी जो शत्रु सेना है वो भाग गई है और पराजित और अपने जान बचाने के चक्कर में सब कुछ छोड़कर भागी है, और इनका ये जो बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र के रूप में जो घोड़ा था, ये भी इन्होंने यहाँ पर ही छोड़ दिया है। तो जो विजयी पक्ष है उसका अधिकार होता है कि जो भी शत्रु पक्ष की जो भी चीजें युद्ध भूमि पर रह गई वो सारी वो लूट सकता है। तो ट्रोजन की आर्मी ने जाकर ये जो घोड़ा उनके सिटी के बाहर ऐसे ही पड़ा था, खड़ा था, तो उसको खींचकर वो लोग अपने सिटी के अंदर ले आए। सारे सिटी के द्वार खोल के बहुत सारी उसकी जो तटबंदी दीवारें थी उन सबको लांग कर फिर ये घोड़ा उस सिटी के अंदर बीचों बीच पहुंच गया। और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने अपना विजय मनाया कि 10 साल में भी ये लोग हमको जीत नहीं पाए। किंतु जब रात हुई तब ये जो घोड़ा था, इस घोड़े के अंदर कई सारे सैनिक छुपे हुए थे, और जो फिर रात में बाहर आए, और उसी समय जो सेना कुछ समय के लिए सिर्फ कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ी थी, वो अभी तुरंत बाहर से भी आक्रमण करने लगी। और कई सारे एक्सपर्ट सोल्जर्स, जो बहुत ही निपुण योद्धा थे, वो सारे योद्धा इस घोड़े के अंदर थे, लकड़ी के घोड़े के अंदर। और फिर जब ये बाहर निकले तब जाकर उस ट्रोजन सिटी के ऊपर विजय प्राप्त हुई।
तो अब ये कहानी हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बहुतांश बार हम ऐसे सोचते हैं कि इस जीवन में जो मैं जी रहा हूँ, सारी डिसीजंस मैं अपने आप से ले रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और मेरी इच्छा से मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कभी हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा में ही हम अटक जाते हैं। जिस तरह ये ट्रोजन सिटी के जो आर्मी थी, उन्होंने अपने इच्छा से इस घोड़े को अंदर लेके आए, लेकिन वही घोड़ा फिर उनकी मृत्यु का या उनके पराजय का पराभव का कारण बना। तो इसी तरह जीवन में हम जो भी अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, जो भी इच्छाएं करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय, वो चॉइसेस व्हाट वी मेक, द चॉइसेस अल्टीमेटली अटैक बैक ऑन अस ओनली। तो ये जो चॉइसेस हम करते हैं, जो भी इच्छाएं हम करते हैं, जो भी निर्णय हम लेते हैं, उनके प्रभाव से फिर अपने जीवन में कुछ सुख या दुख का प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं। तो खास करके जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये हमारे सामने हमेशा चॉइसेस होती है कि हम किसको स्वीकार करें, किसको अपने जीवन में प्राधान्य दें, कैसे हमारे व्यवहार हो, कैसे हमारे संकल्प हो, कैसे हमारी इच्छाएं हो, कैसे हमारा रहन सहन हो, कौन से विचारों को हम प्राधान्य दें। तो हम सात्विकता को चूज कर सकते हैं, या राजसिकता को चूज कर सकते हैं, या तामसिकता को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। किंतु जो जो हम इच्छा करेंगे, फिर उसको अपने जीवन में हम स्थान दे रहे हैं। फिर इस रजोगुण को अगर स्वीकार करें, तो रजोगुण का हाथी या घोड़ा अपने जीवन में हम लेके आ रहे हैं, फिर वो आगे जो भी करेगा वो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो सत्वगुण अपने प्रभाव के साथ आता है, रजोगुण अपने प्रभाव के साथ आता है, और तमोगुण भी अपने विध्वंसक प्रभाव के साथ अपने जीवन में प्रवेश करता है। किंतु ये गुण हम ये बिना अपनी इच्छा के कार्य नहीं करते, हम जो चॉइसेस अपने जीवन में लेते हैं उस तरह ये काम करते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये जो 3 गुण हैं, इनके बारे में अगर हमें ज्ञान मिले, तो फिर हमें सही मायने में, जैसे यहाँ पर हमने कहानी देखा, तो शत्रु किस तरह खेलता है, शत्रु के पास क्या क्या चालें हैं, कैसी योजनाएं हैं, क्या क्या हथियार हैं, ये जब हमें मालूम होता है, इसका पहले ज्ञान होता है, तब हम उस शत्रु के साथ बहुत अच्छी तरह से लड़ाई या जंग लड़ सकते हैं। उसी तरह ये 3 गुण जो इस आत्मा के शत्रु है, इस आत्मा को बांध देते हैं। जैसे आपने गीता के अंदर बहुत बार वो फोटो देखा होगा, जिसमें प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को अलग अलग जगह खींचते रहते हैं और उनका प्रभाव जताते रहते हैं। तो उसका यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस चित्र में बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि किस तरह अपने जीवन में भी ये 3 गुण कार्य करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से कार्य करता है, लेकिन कौन सा गुण हमारे जीवन में कार्य करेगा, ये हमारे चॉइसेस के ऊपर निर्भर होता है। तो अगर हम 3 गुणों को अच्छे से समझ लें, तो फिर अपने जीवन की चॉइसेस, जो हमारे निर्णय हैं, उसको हम ठीक से ले सकते हैं, ताकि जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करें। तो इस प्रस्तावना के साथ अभी हम इस 14वें अध्याय को आरंभ करते हैं। तो ये 14वां अध्याय, भगवान कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये ज्ञान भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जगह पर कहते हैं कि व्यक्ति को सपने में, अगर कोई नींद में सोया है और सपना देख रहा है, और सपने में भी वो सोया हुआ है, अगर सपने में सोया हुआ व्यक्ति सपने में ही अगर जाग जाए, तो क्या फायदा है? कुछ ज्यादा फायदा नहीं। फायदा कब है? जब वो एक्चुअली पूरे सपने से ही बाहर आ जाएगा और शुद्ध चेतना में आकर जाग जाएगा, तब उसका कुछ जीवन आरंभ आगे हो सकता है। तो ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुणों के प्रभाव से हमारी सारी बुद्धि ढक जाती है।
हम एक्चुअली उन 3 गुणों के प्रभाव से दुनिया को देखते रहते हैं, एक सपनमय दुनिया में रहते हैं। तो ये 3 पर्दे हैं जो हमारी आंखों को ढक लेते हैं, अलग-अलग रंग के हैं। जब ये हट जाएंगे तभी हम वास्तविकता से देख पाएंगे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा ढकने वाला है तमोगुण है, थोड़ा कम दायरे में ढकने वाला है रजोगुण, बहुत ही कम से कम आवृत करने वाला है सत्वगुण। तो इनके लक्षण और इनके गुण अगर समझ में आएंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें सरल हो जाएगी। क्योंकि हमको भक्ति करने के लिए भी धीरे धीरे सत्वगुणी जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन पकड़ने के लिए उसको पहले प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। तो ट्रेन तो पटरी पे रहती है, लेकिन आप कोई भी कहीं भी पटरी पे जाकर खड़े रहेंगे तो वहां से आप, जैसे आप नवली फाटा में खड़े रहेंगे तो वहां से ट्रेन पकड़ नहीं सकते। आपको जहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो प्लेटफॉर्म के पास ही आना पड़ेगा, वहां से ही आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। उसी तरह हम रजोगुण में, तमोगुण में या सत्वगुण में, ये 3 अलग अलग गुण हैं। रजोगुण और तमोगुण से हम भगवान की तरफ नहीं जा सकते। सत्वगुण ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सत्वगुण से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भक्तों को भी चाहिए कि वो अपने जीवन में रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठे, सत्वगुण में आए और फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में प्रवेश करें। तो जब शुद्ध सत्व में प्रवेश करेंगे तभी भक्ति को समझ पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि भक्ति, भगवान, ये सब चीजें जो है इन 3 गुणों के परे हैं। जैसे भगवान का एक नाम है त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत यानी जो 3 गुणों के परे है। और भक्ति को भी त्रिगुणातीत कहा जाता है। तो ये त्रिगुणातीत चीजों को समझने के लिए हमें कम से कम सत्वगुण में आना पड़ता है। पार, खास करके भक्तों को जानना आवश्यक है। प्रभुपाद बाहर निकल के सत्वगुण के प्रभाव में आए। तो जब हम इन तीनों के गुणों को, लक्षणों को, इनके ट्रिक्स को जान लेंगे तभी अपने जीवन में कैसे सत्वगुण को वृद्धिंगत करना है, कैसे रजोगुण और तमोगुण को कम करना है, ये हम समझ पाएंगे। और आखिरी में भगवान इस अध्याय में ये भी बताएंगे कि किस तरह फिर सत्वगुण से भी उठकर कैसे हम त्रिगुणातीत या 3 गुणों के परे जा सकते हैं। तभी हम इस अध्याय के सारांश को देखेंगे। इस अध्याय में खास करके इन 3 गुणों के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन ये 3 गुणों की चर्चा भी अलग अलग सेक्शंस में हुई है। तो 2 चीजें भगवान यहाँ पर बताते हैं कि पहला, कि ये जो गुण है ये गुण व्यक्ति को बांधते हैं, इसलिए इस गुणों को समझना जरूरी है। तो इसलिए फर्स्ट सेक्शन जो इस अध्याय का, वो इन 3 गुणों के बारे में चर्चा करता है। दूसरा सेक्शन जो है वो 3 गुणों से कैसे बाहर निकलना है उसकी चर्चा करता है। तो 2 ही सेक्शन है इस अध्याय में, बहुत छोटा अध्याय है, 26 श्लोक है। और इन 26 श्लोकों में भगवान 3 गुणों के क्या क्या प्रभाव है वो बताएंगे, और आखिरी में इन गुणों से कैसे हम पार जा सकते हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय में श्री भगवान पहले के बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गतः। श्री भगवान म्हणाले, आणखी पुन्हा मी तुला सर्व ज्ञानातले परम उत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परम सिद्धि प्राप्त झाली आहे। तो ये जब 3 गुणों को हम अपने जीवन में पहचानेंगे, जानेंगे, तब हम अपने कार्यों को पहचान सकते कि मैं रजोगुण में कार्य कर रहा हूँ या मैं तमोगुण में कार्य कर रहा हूँ या मैं सत्वगुणी कार्य कर रहा हूँ या फिर 3 गुणों के परे में पहुंच चुका हूँ। तो ये अपने आप को देखना, आत्म परीक्षण करना। आत्म परीक्षण ये साधु का या वैष्णव का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो ये आत्म परीक्षण करने के लिए
इस अध्याय का बहुत ज्यादा महत्व है। कई बार हम अपने भक्ति में बहुत ही बहिर्मुख रहते हैं, यानी लोग क्या समझते हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं, लोगों की मेरे बारे में क्या धारणा है, इसके बारे में हम 90% टाइम सोचते रहते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि सच में क्या चल रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता कि मेरे जो कार्य है वो कैसे है, सही है या गलत है। तो सही है या गलत है समझने के लिए क्या ये तीन गुणों के प्रभाव के अंदर है या तीन गुणों के परे है। तीन गुणों के तो हम अभी भी अधीन ही है, लेकिन इसमें भी रजो तमोगुण के हैं कि सत्वगुण के हैं। तो साधु व्यक्ति या ऋषि मुनि या वैष्णव जब इस चीजों को जान लेते हैं, तब वो अपने परम सिद्धि को प्राप्त करने में उनको इस ज्ञान की बहुत बड़ी मदद होती है। तो वही भगवान इस पहले श्लोक में कह रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि। पुनः एक बार मैं तुम्हें इस परम ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, जिसको जानने से मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे उनकी आत्म परीक्षण अच्छे से होता है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और इस तरह का ज्ञान जब प्राप्त करेगा व्यक्ति, तीन गुणों का ज्ञान, तीन गुणों के परे कैसे जाना है उसका ज्ञान, तब व्यक्ति भगवान के जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत है, तो उनके जैसा बनने के लिए, जैसे प्रभुपाद कहते थे, इफ यू वांट टू एंटर अ फायर, यू हैव टू बी लाइक फायर। तो आपको अगर अग्नि में प्रवेश करना है तो अग्नि जैसा बनना होगा। उसी तरह अगर हमको त्रिगुणातीत वैकुंठ धाम में प्रवेश करना है, जहाँ पर त्रिगुणातीत भगवान का संग करना है, तो हमें भी उसके लिए पहले त्रिगुणातीत बनना होगा। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, उसका ज्ञान इस अध्याय में दिया है। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान जानने से मम साधर्म्यम आगता, आपको मेरा स्वभाव प्राप्त होगा, आप भी तीन गुणों के परे होकर सिद्ध हो जाएंगे। सर्गे अपि न उपजायन्ते, और फिर ऐसा करने के बाद सर्गे यानी सृष्टि के उत्पत्ति के समय आपकी पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय से भी आपको कुछ हानि या व्यथा नहीं होगी। आगे भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे, आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो, यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो। तो संपूर्ण सृष्टि जो है, प्रकृति प्रकृति जिसे हम कहते हैं, भौतिक सृष्टि, ये विष्णु से प्रकट होती है। तो महाविष्णु जब कारणोदक सागर में लेटे रहते हैं, तो उन महाविष्णु से सबसे पहले इस सृष्टि का मूल उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं महत तत्व। ये महत तत्व यानी इसको हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गोडाउन है, जिसमें सारे 24 तत्व जो हमने पिछले अध्याय में देखे थे, क्षेत्र की रचना करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए जो भी मूलभूत तत्व लगते हैं, वह सारे तत्व इस महत तत्व के अंदर बैठे हैं। इसमें प्रकृति के तीन गुण भी है, और जो भी सामग्री लगने वाला है वो भी है। किंतु ये जो सारे चीजें हैं, वो सारी निष्क्रिय अवस्था में वहां पर पड़ी हुई है। इनमें कोई भी कार्यरत नहीं है, कोई भी अपने आप में मिल नहीं रहा है, नो रिएक्शन इज हैपनिंग, और कोई भी सृष्टि निर्माण नहीं हो रही। तो सब कुछ कार्य स्थगित है, लेकिन माल सारा पहुंच गया है, सारी सामग्री वहां पर है। तो भगवान कहते हैं ये जो महत तत्व है, या जिसे महत ब्रह्म भी कहा जाता है, इसको आप समझिए कि ये प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति का मूल है। तो प्रकृति जीव के लिए माता के समान है। तो ये महत तत्व ये माता के समान है। और फिर भगवान अपने दृष्टिक्षेप से, अपने कटाक्ष से जीवों को उस सृष्टि में, उस महत तत्व में प्रवेश दिलाते हैं। तो इसलिए भगवान को पिता कहा जाता है, कि भगवान ने अभी जीव की गर्भ धारणा या जीव को उस गर्भ में प्रवेश दिया, उस महत तत्व के अंदर। और फिर जब जीव प्रवेश करेंगे,
तब जाकर वहां पर हलचल आरंभ होगी और फिर उसमें से अलग अलग देह बनेंगे जो कि इन जीवों के लिए प्रदान किए जाएंगे और फिर आगे उनका भौतिक अस्तित्व आरंभ होगा। तो उसी प्रणाली को, उसी प्रोसेस को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मम योनि महद ब्रह्म। जो गर्भ धारणा करने वाली है वो कौन है? महद ब्रह्म, इसलिए उसे योनि कहा गया है। तस्मिन गर्भम दधामि अहम, उसके अंदर में गर्भ को दान देता हूँ। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, उसके बाद ही सारे शरीर अलग अलग जीवों को प्राप्त होते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। हे कौन्तेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे। तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संबंध, जो भी मूर्तियां बनेगी, जो भी अलग अलग शरीर बनेंगे, तासम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तो योनि कौन है? माता का काम कौन कर रही है? महत तत्व या प्रकृति, और मैं बीज प्रदपिता, क्योंकि मैंने आत्माएं प्रदान की तो वो पिता में बन गया, तो अहम बीज प्रदपिता। तो ये भगवान अभी यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि जैसे हमने कल चर्चा की कि ये जो प्रकृति में जब जीव आता है तब वो बद्ध हो जाता है। तो भगवान अभी पूरा हिस्ट्री से चालू कर रहे हैं कि कैसे सृष्टि उत्पत्ति होती है, तब मैं स्वयं इस जीव को वहां पर डालता हूँ जीव की इच्छा के अनुसार ही, और फिर ये जीव इस प्रकृति के साथ खेलने लगता है, शरीर धारण करता है, और एक बार प्रकृति के अधीन हो गया, प्रकृति ने इसको पकड़ लिया या फिर प्रकृति को इसने पकड़ लिया, तो फिर इस प्रकृति के 3 गुण उसके ऊपर हावी होना आरंभ होंगे। तो ये बताने के लिए भगवान पहले सृष्टि या सृजन की विधि यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह उत्पत्ति होती है, किस तरह जीव को देह प्राप्त होता है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा किसी जीव की इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उसे देह प्रदान करती है, और फिर एक बार उस प्रकृति में आ गया, फिर यहाँ पर 3 गुणों का खेल आरंभ होता है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृती सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे। हे महाभाव अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो। अभी जब ये जीव प्रकृति के संपर्क में आया तो जब से 3 गुण के प्रभाव में आता है, से आगे इन 3 गुणों का वर्णन करने वाले हैं। तो पहले हम, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, फिर भी इसको बाद में फोटो लेके पेन से लिख के मैं आपको भेज दूंगा, समझने के लिए अभी इतना काफी है। तो भगवान अभी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करने वाले हैं कि ये जो 3 गुण हैं कैसे जीव के ऊपर प्रभाव अपना दिखाते हैं। तो सबसे पहले भगवान इन 3 गुणों का एक साधारण लक्षण क्या है उसके बारे में बताते हैं कि जो सत्व है प्रकाशकम होता है, प्रकाशकम यानी ज्ञान प्रदान करने वाला। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। जो सत्व गुण होता है वो साधारणतः ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। जो रजगुण होता है वो आसक्ति प्रदान करने वाला होता है। रजगुण में व्यक्ति अत्यधिक आसक्त बन जाता है या बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर होती है। जो तमोगुण होता है वो मोहनम, मोहन यानी मोहनदास नहीं, मोहन यानी भ्रमित करने वाला होता है, मोहित कर देता है। तो मोहित जो व्यक्ति हो जाता है तो उसका सारा ज्ञान ढक जाता है, सही क्या है झूठ क्या है वो समझ नहीं पाता। जैसे सांप को देखकर रस्सी समझ लिया तो उसको हम कहते हैं सम्मोहित हो गया, भ्रमित हो गया। तो उसको सही मायने में समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, तो वो है तमोगुण। सही सही चीजें समझ में आती है, ज्ञान है, उसको कहते हैं सत्वगुण। और रजोगुण अपनी इच्छा से और अपनी वासनाओं से ही बहुत आसक्त है, तो वो होता है रजोगुण। तो प्रकाशकम
रागात्मकम मोहनम। आपको ये सारी चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लिए तो भी बहुत है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अध्याय में पढ़ते हुए, तब इसका याद करने के लिए भी हम इसको प्रयास करेंगे। तभी ये जो 3 गुण हैं, ये जब व्यक्ति के ऊपर हावी होते हैं तो पहले तो व्यक्ति को बांध देते हैं। जैसे हमने गीता कोर्स में हम चर्चा करते हैं, ये जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ये उस व्यक्ति की बेड़ियां हैं जो उस व्यक्ति को उस जेल में बांध के रखती है। तो भौतिक जगत को अगर हम जेल की उपमा दें, तो इस जेल में हम सब लोग बंधे हुए हैं। हालांकि अभी हम चर्मचक्षु से देख नहीं पाते कि हम तो बंधे हुए नहीं है, घूम रहे हैं बराबर, ऐसा लॉकडाउन है, मगर फिर भी अंदर उधर घूमने की जो इच्छा है वो हमारी है। लेकिन भगवान कहते नहीं, ये सत्वगुण रजोगुण व्यक्ति को बांध के रखते हैं। तो कैसे बांधते हैं? तो कहते हैं कि सत्वगुण व्यक्ति जो होता है वो भी इस दुनिया से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सुख और ज्ञान से इस दुनिया के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि वो बाकी लोगों से अपने आप को सुखी महसूस करता है, बाकी लोगों से ज्यादा ज्ञान का अनुभव करता है। उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है और मैं सुखी हूँ। तो अगर व्यक्ति अपने आप को सुखी सोचेगा इस दुनिया में, तो फिर कैसे बाहर निकलने की प्रयास करेगा? वो बोलेगा यही अच्छा है, यही जिएंगे भौतिक जगत में, तो यहाँ से बाहर निकलने की कामना करेगा ही नहीं। तो सुख की वजह से और ज्ञान की वजह से ये व्यक्ति भौतिक सृष्टि से बंध जाएगा। रजोगुण वाला व्यक्ति, उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, इंद्र तृप्ति की, भोग की, और वो सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो दिन रात परिश्रम या कर्म करते रहता है। तो अपने कार्य से, अपने कर्मों से बहुत आसक्त होता है, क्योंकि उस कर्मों से जो मिलने वाला फल है, उस फल की इच्छा से बंधा हुआ है। तो अपने फल की इच्छा से, अपने कार्य के साथ वो बंधा हुआ है रजोगुणी व्यक्ति। जो तमोगुणी व्यक्ति हुआ है, वो भी बंधा हुआ है। वो कैसे बंधा हुआ है? वो प्रमाद, प्रमाद यानी अज्ञान या मूर्खता। तो अज्ञान की वजह से उसको मालूम ही नहीं कि मैं इधर अटका हूँ, उसे ज्ञान ही नहीं कि यहाँ से बाहर भी निकलना है, इसलिए बंधा हुआ है। और दूसरा, मूर्खता के कारण उस व्यक्ति में बहुत आलस और निद्रा का प्रभाव होता है, और आलस और निद्रा होने के कारण वो बंधा रहता है, कोई भी कार्य नहीं कर पाता, आध्यात्मिक कार्य के लिए तो बिल्कुल उत्साह नहीं होता। तो ऐसा आलसी और मूर्ख व्यक्ति, प्रमाद का व्यक्ति इस दुनिया में अटक जाता है। तो तमोगुण वाला भी अटका हुआ है, रजोगुण वाला भी अटका हुआ है, और सत्वगुण